बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। संत सद्गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप एवं हृदय स्वरूप दोनों पुरोधा महापुरुष के चरणों में कोटि सा नमन। सद्गुरु महाराज के पैतृक भूमि को सजाने, संवारने, संवर्धन करने वाले पूज्यपाद सतलोक वासी स्वामी श्रीधर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, आज भक्ति का प्रसंग जो भगवान श्री राम और माता सबरी के संवाद को पाठ करके सुनाया गया। माता सबरी अपने विनम्रता का परिचय और अपनी दीनता भगवान के सन्मुख रख रही है। केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। यद्यपि 14,000 वर्ष तक उसने उसी ईश्वर की स्तुति की थी, लेकिन जब राघवेंद्र सरकार उनके सन्मुख हुए हैं तो कह उठती है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। यह पाठ, यह प्रसंग संत सद्गुरु महाराज ने रामचरित मानस सार सटीक में इसलिए देने की कृपा की कि केवल पाठ और केवल उस पर व्याख्यान देने के लिए नहीं, वह विनम्रता हम सबों के भीतर भी घटनी चाहिए। सज्जनों, सन्मुख भगवान राघव खड़े हैं और उनकी दीनता को जरा देखिए। इतना ही कहकर रुकती हैं, बात ऐसी नहीं। अधम जाति मैं जड़मति भारी। अपने को अधम जाति कहती है और जड़मति कहती है। इतना ही कहकर रुकती है, सो भी बात नहीं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कितना अपने को नीचे लेकर जा रही है।
लेकिन भगवान रोकते हुए कहते हैं, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी से लिखते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। रघुपति भगवान ने माता सबरी से, कुछ देर आप लोग रुक जाइएगा तो अच्छा होगा, ये सर्व करने वाले लोग, ये तो अच्छा नहीं है। कोई भी प्यास से तो नहीं मरेंगे, मैं समझता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, भगवान कहते हैं भामिनी सुनो, मैं अगर जात पात दिखता तो तुम्हारे पास में आता नहीं। बड़े सारे ऋषि मुनियों ने मुझे रोका, अपने आश्रम आने के लिए मुझसे ऋषियों ने अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, बोले कि नहीं बोले बताइए। हम लोगों में संयम और एकाग्रता की बहुत ज्यादा ही कमी हो गई है। ये साइन मैं समझता हूं कि दिस साइन इज नॉट रियली गुड। तो भगवान ने कहा कि बहुत ऋषियों ने मुझे बुलाया, और जब ऋषियों ने जाना कि मैं तुम्हारे यहां जा रहा हूं, तो बहुत मुनियों ने मुझे रोका। लेकिन सबरी, हे भावनी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। Someone is saying, I am belonging from upper caste. I have lot of wealth. I have lot of degree. I am qualified person. Lord Rama is not counting anything. भगवान इसकी गिनती नहीं देते हैं। ये भगवान की वाणी है। ये सत्यानंद आपको नहीं सुना रहा, ये भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना पानी का वह बादल, बिना भक्ति का वह मनुष्य। लेकिन हम सबों को भक्ति किसकी करनी चाहिए, शुरुआत कहां से करनी चाहिए? यह पाठ में इतनी विशालता है, इस पाठ में इतनी चीजें भरी हुई है कि मुझे जो समय दिया गया है उसमें संभव नहीं है कि पूर्णतः व्याख्या हो सके। लेकिन समाज रूप में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भक्ति भगवान भी कहते हैं, और मुझे कुछ ऐसी बातों को देखकर सुनकर बहुत पीड़ा होती है। ज्यादा लोग नहीं थे माता सबरी के पास, लेकिन भगवान कहते हैं कि सावधान सुनो धरो मन माही।
we have to very alert and conscious. We have to be very aware to listen. हम आपको सावधानी से सुनना चाहिए. इतना जो खर्च किया गया हमारे बीच पूज्य स्वामी अनमोलानंद जी महाराज, मैं समझता हूं कि विश्राम और नींद का अभी इन्होंने त्याग कर दिया है. और इस धरहरा आश्रम में जो स्वामी श्रद्धेय स्वामी देवनारायण जी महाराज हैं, मैंने देखा रात के 12 बजे वे घूमकर निगरानी कर रहे थे. इतना खर्च, इतना बड़ा पांडाल, और अगर हम आप यहां से कुछ नहीं लेकर गए, जीवन के यथार्थ लाभ से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे. भगवान कहते हैं सावधान सुनो धरु मन माही. सावधानी से सुनो हे भामनी. और पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा. साधुओं का संग, संतों का संग यानी सत्संग, सदग्रंथों का संग. सज्जनों, मगध देश में एक बहुत बड़े सेठ थे. उनके यहां एक भक्त आते थे सत्संग करने और पूजा पाठ करने भी. लेकिन जो भक्त आते थे सत्संग से उनको बड़ा प्रेम था. जब कहीं गए सत्संग सुनने तो यह सुना कि तीर्थ में अगर सत्संग हम सुनेंगे तो हजारों हजार गुना मुझे लाभ होगा. मैंने इस मंच से लगभग सभी महापुरुषों के मुखारविंद से यही सुना कि अब तक की जो भीड़ अखिल भारतीय में हुई थी, ये पहली भीड़ यहां हुई है जो अंदाजा से बाहर है. वजह क्या है? ये भूमि तीर्थ जहां महापुरुष अवतरित होते हैं, जहां उनकी लीला होती है, वह जगह तीर्थ हो जाता है. तो उन्होंने सुना कि तीर्थ में सत्संग करने से बहुत लाभ होगा, लेकिन उनका जीवन अकिंचन था, पैसे नहीं थे. सोचा मैं जिस सेठ के यहां सत्संग करने जाता हूं उन्हीं से मदद मांग लेता हूं. तो वे गए यह विचार कर उस सेठ से मदद मांगने कि मैं जगन्नाथ धाम जाकर, श्री जगन्नाथ धाम जाकर सत्संग करूंगा, साधु महात्माओं के संग में बैठकर ज्ञान का लाभ लूंगा. मुझे कुछ पैसे चाहिए, आने जाने का खर्च चाहिए. वो भक्त बहुत उदार थे, सेठ बहुत उदार थे. सेठ ने उनको जाने आने का खर्च दे दिया और 100 रुपये निकाल करके दिया कि यह 100 रुपया भगवान जगन्नाथ के चरणों में आप चढ़ा दीजिएगा. सज्जनों, वे पैसे लेकर गए, रास्ते में वहां रुके जहां धरहरा जैसे आश्रम हुआ करता था. आश्रम में रुकते थे और सभी साधु संतों को भोजन कराते थे उसी पैसे से, 100 रुपये में से. सस्ते जमाने की बात थी, 1 आध 2 रुपये में भंडारा अच्छा हो जाता था,
भंडारा करते करते जब श्री जगन्नाथ धाम गए तो उनके पास मात्र 2 रुपये बचे 100 रुपये में से। वो 2 रुपये भगवान जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ाया और वहां से प्रसाद ग्रहण कर फिर सत्संग करने चले गए। लौटने की तैयारी की। इधर श्री जगन्नाथ भगवान उस सेठ भक्त को स्वप्न देते हैं कि तुमने जो मुझे 100 रुपये चढ़ाने के लिए भेजा था उसने 98 रुपये चढ़ाया, क्योंकि 98 रुपये उसने भंडारे में खर्च किया था और उसने 2 रुपये नहीं चढ़ाया। बचा था उनके पास मात्र 2 रुपये। 2 रुपये ही जगन्नाथ भगवान के चरणों में चढ़ाया। 98 रुपये का भंडारा किया था। लेकिन भगवान स्वीकारा किस बात को? आप लोग पठित समाज के लोग हैं, आप खुद निर्णय कर सकते हैं। साधुओं के लिए जो भंडारा किया श्री जगन्नाथ भगवान, उसी की गिनती की। और 2 रुपये जो उनके चरणों में चढ़ाया गया, उस रुपये की गिनती भगवान नहीं करते हैं। सेठ के मन में बड़ी खिन्नता हुई और सेठ भगवान के स्वप्न को याद करके जब वह भक्त जगन्नाथपुरी से लौटा तो भक्त को बहुत खरी खोटी सुनाया कि 98 रुपये चढ़ाया, 2 रुपये का क्या किया। तब वह भक्त जो जगन्नाथपुरी गया था रोने लगा। सेठ भक्त ने पूछा कि आखिर रोने का कारण क्या है? तो भक्त ने कहा कि 98 रुपये का साधु संतों के लिए हमने भंडारा किया तो भगवान ने उसे स्वीकारा और 2 रुपये जो उनके चरणों में चढ़ाया उसकी कोई गिनती भगवान ने नहीं की। सज्जनों, मैं अधिक बोलना नहीं चाहूंगा, मेरा समय भी पूरा होने वाला है। लेकिन मैं जो बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, भगवान ने श्री राम भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट द होली सेंट एंड सेंट शुड बी ऑल्सो होली। इफ टेलिंग अ lie, that saint is not no more saint. सदगुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति किसकी करो? तो गुरु की भक्ति और साधु की सेवा। और गुरु महाराज ने डंकी की चोट से कहने की कृपा की, ध्यान से सुनेंगे। सदगुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, बिन नहीं कछुहु पाई हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। सज्जनों, भक्ति गुरु की। व्यास स्मृति में महर्षि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं गुरु भक्ति विहीनश्च भवति ब्रह्म राक्षसः संचरन्ति महाघोरे। महाघोर नरक में वह व्यक्ति जाएगा। इसलिए भगवान राम भी गुरु की भक्ति की और गुरु भक्ति करने के लिए भी कहा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान पूर्वक अगर गुरु की भक्ति की जाए और उनकी सेवा की जाए, सेवा से तो सज्जनों हृदय की पवित्रता होती है, शास्त्र कहता है और संत भी कहते हैं। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता है। सेवा अगर हुई है, सेवा अगर हम आप करते हैं तो सद्गुण ही आएगा, सद्गुण होगा तो दुर्गुण नहीं। और सेवा, समर्पण और साधना, यही भक्ति
भक्ति के ये सब अंग हैं और तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। लिबरेशन इज नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग्स, इट्स नॉट ए टॉयज, ये खिलौना नहीं है। द लिबरेशन एंड सैल्वेशन इज द हाईएस्ट थिंग्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द हाईएस्ट थिंग। लेकिन इसे हम आप तभी करेंगे, मैं जब आज भी कल यानी बीता हुआ कल भी आ रहा था तो इतने प्लास्टिक धरती पर बिछ गई है। मैं कहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा संचालक महोदय, पर्यावरण के संबंध में भी साधु महात्मा को बोलना चाहिए। इतनी गंदगी हुई है, हमारे दुकानदार भाई लोग और खरीदार लोग वहीं खाते हैं और वहीं प्लास्टिक फेंकते हैं। प्लास्टिक जैसे ही गर्म होता है, चाहे उस पर हॉट वाटर पड़ता है, चाहे सूरज की किरणें पड़ती है, वो मीथेन नाम का एक गैस निकलता है जो पर्यावरण को इतना दूषित करता है, और वो गैस ऑक्सीजन में मिक्स होता है और उसी ऑक्सीजन को हम आप लेते हैं जो पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है और कैंसर का कारण बनता है। आज अगर पर्यावरण को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हम सबों को गाली देगी कि मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो भाई थे, मेरी माँ बहनें थी, हमारे लिए पॉल्यूशन का अभिशाप देकर गए। ये साधु संत को भी चाहिए कि सभी लोग पर्यावरण के संबंध में भी बोलें, सफाई पर ध्यान दें और अपने इस धरती की रक्षा करें। ये जितनी बातें हम आप बोलते हैं, सुनते हैं, अगर धरती ही दूषित रहेगी तो न तो ध्यान होगा, न स्वास्थ्य अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा। इफ योर हेल्थ इज नॉट साउंड हेल्थ, your mind is not going to be sound mind. If your mind is not sound mind, then the meditation is just an imagination. ध्यान एक कल्पना सा रह जाएगा। इसीलिए दूसरा पॉल्यूशन तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सरी का है, ये व्यक्ति के भीतर में है, ये भीतरी इंटरनल पॉल्यूशन है। लेकिन बाहर का भी पॉल्यूशन जरूर हम सबों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। अब कितनी मेहनत लगेगी देवनारायण बाबा को सफाई करवाने में, लेकिन कचरा दान भी, कूड़ा दान भी होना चाहिए। इन सबों पर भी जहां जहां सत्संग हो, मंच पर जो पूज्य गुरुजन और साधु महापुरुष लोग बैठे हैं, वे पर्यावरण के संबंध में जरूर बोलिए। इतनी बड़ी संस्था, इतनी जनसंख्या, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की बात छोड़ दीजिए, राज्य सरकार भी इस संस्था को अभी तक कोई पहचान नहीं दी है। छोटी छोटी संस्था को राष्ट्रीय पहचान मिल गई है, बहुत उसको सहयोग मिलता है, लेकिन संत मत में ऐसी बातें हैं कि न सेवा पर बोला जाता है, न ही सद्भाव पर। इसीलिए हम सबों को आपस में बहुत प्रेम, सद्भाव और सद्व्यवहार अगर हम करेंगे तो संत मत का एक एक सत्संगी राष्ट्र के पहचान के रूप में होगा। और भारत के प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि संत मत मतलब आदर्श नागरिक भारत का। तो सज्जनों, इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। द फिलॉसफी ऑफ डिवोशन। आपने भक्ति के दर्शन को अभी सुनाया और साथ ही साथ आपने पर्यावरण, स्वच्छता, सुरक्षा, सेवा, समर्पण, ये कुछ व्यवहारिक और सैद्धांतिक बातों को भी रखा। आप थे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज।